अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमदाना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से कि जो हर बंदे की ज़िंदगी का मसला है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से कि जो हर घर में पाया जाता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से कि हर घर में, हर जगह पे, हर बंदे के साथ ये मसला है, लेकिन समझने और सीखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और वो मसला है क्या? वो मसला ये है कि हमारे यहाँ 90% के करीब मर्द और ख़वातीन नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि वो कहते हैं जी टाइम निकल गया, लेट हो गए। और लेट होने का बहाना बना के वो नमाज को छोड़ देते हैं। मसलन कैसे? पहले अपने कामों में उलझे रहेंगे और उसके बाद जब बहुत लेट हो जाएंगे फिर कहेंगे जी नमाज का तो टाइम ही नहीं बचा। फिर अच्छा ये उनका कमाल नहीं है, ये शैतानी चाल है। शैतानी चाल क्या है? अव्वल में तो इन्ना सलात कानत अल मोमिनीन किताबन मौकूत, नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त में फ़र्ज़ की गई है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान ये करता है कि यार तेरा काम थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा भी हो ना तो शैतान यही ख्याल दिमाग में डाल देते हैं यार थोड़ा सा रहता है, इस काम को करके नमाज पढ़ लेंगे। वो करते 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 एन ज़्यादा टाइम जब हो जाते हो, नमाज का टाइम बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होते हैं, फिर वो कैफियत चेंज हो जाती है दिल की। फिर शैतान दूसरा वसवसा, दूसरी ताकत लगाता है, दूसरी टेक्निक लगाता है। क्या यार अब कौन सा नमाज का टाइम बचे, ये कोई नमाज का टाइम है, चल छोड़ अगली नमाज में पढ़ना। क्योंकि शैतान उसके लिए ख़तरनाक साबित नहीं होता जो नमाजी ना हो, शैतान उसके लिए ख़तरनाक साबित होता है जो नमाजी है। मसलन जो नमाज नहीं पढ़ते, शैतान को उधर जाता ही नहीं है। शैतान को क्या लोड़ है भाई, वो पहले दीन से दूर है, उसके ऊपर कोई नहीं मेहनत करता। शैतान भी कोई इतना वेला नहीं है जो उसके ऊपर जाके मेहनत करेगा। शैतान मेहनत करते हैं उन लोगों पे जो अपनी इबादत करते हैं। और शैतान अपनी इबादत करने वालों पे, शैतान इबादत करने वालों पे मेहनत जो करते हैं, वो एकदम से ये नहीं कहता कि तू किसी को खंजर मार दे, नहीं। शैतान का तरीक़े कार है, तरीक़े वारदात है। वो तरीक़े वारदात किए है हल्का 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 तबाह करना उसको। मसलन एक दम से वो कभी भी नहीं कहेगा दुश्मनी कर ले, तो दम से कभी भी नहीं कहेगा कि अपना क्या ये कर दे वो कर दे, नहीं। तो एक वाक़या भी बना हुआ है कि एक बंदे की बकरी बंधी हुई थी, वो शैतान ने जो रस्सी खोली और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। वो बकरी एक खेतों के अंदर चली गई, वो खेत के मालिक ने उसको मार दिया, ठीक हो गया। बकरी को मार दिया, फिर बकरी के मालिक ने खेत वाले को मार दिया, फिर उसने उसको मार दिया। उस तरह एक लंबा वाक़या है जिसके अंदर वो अपने एंड पे जो है ना, क्या नाम उसका जो है ना, वो सारे शैतान को ब्लेम करते हैं। तो शैतान उनके सामने आके कहता है भाई मैंने क्या किया? तो मैंने सिर्फ बकरी का रस्सी तो खोली थी, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी कोई मैंने तुझे कहा था तू उसको मार, नहीं। तुझे कहा था भाई तू बकरी को मार, नहीं। तुझे कहा था कि तू उस मालिक को मार दे, नहीं। तुझे कहा था वो तेरे खेत में चले गए उसको मार दे, नहीं। तो मैंने तो सिर्फ रस्सी खोल ली थी, तो तुम्हारी अकल ने की है। तो मतलब शैतान एकदम से कभी भी बंदे नहीं मराता, लेकिन शैतान रास्ते आसान करता है। शैतान बड़ा चालबाज है, इसलिए तो कहा गया ना शैतान बड़ा चालबाज है कि वो थोड़ा थोड़ा करके पूरे का पूरे ईमान को खोखला करता है। आप पूरे का पूरे ईमान खोखला कैसे करते हैं? मसलन वो नमाज की तरह में आते हो, जो मेरे असल आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि वो नमाजी को कभी भी ये नहीं कहता कि तू नमाज ना पढ़ ना। अगर उसने ये कहा नमाज ना पढ़ तो वो मारा जाएगा और ख़तरात पड़ जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। मसलन कैसे? अगर उसने ये कहा कि नमाज ना पढ़ तो फिर वो उस वजह से वो नाकाम होगा और वो बंदा नमाज पढ़ेगा। और अगर उसने नमाज ना पढ़ी तो वो रो के नमाज से ज़्यादा अमल, अपने नमाज से ज़्यादा सवाब अल्लाह की ज़ात से हासिल करवा लेगा। इसलिए शैतान कभी भी ये नहीं कहता। शैतान धीमा धीमा वार करता है। पहले कहता है थोड़ा सा लेट कर दे, थोड़ा सुस्ती कर ले। सुबह की नमाज की मिसाल उठा के देख, थोड़ा सा लेट कर दे, थोड़ा सुस्ती कर ले। सुस्ती करते 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 बिस्तर छोड़ने को दिल ही नहीं करता। आँख खुलती है, थोड़ी सी आँख खुली, शैतान कहता है अच्छा अभी टाइम है पढ़ लेंगे, अच्छा अभी टाइम है पढ़ लेंगे। फिर क्या होता है आखिरी 5 मिनट के अंदर, ओहो 5 मिनट पे कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, बस अब तो टाइम ही नहीं रहा। और दूसरा बड़ा मसला क्या है? दूसरा बड़ा मसला ये है कि मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि हमारे 90% मुसलमान नमाज इस वजह से नहीं पढ़ पाते कि वो कहते जी लेट हो गए। मसलन असर की नमाज जो फजर की नमाज का टाइम होता है,
वो एंड टाइम तक वेट करते हैं, देर करते हैं और फिर कहते हैं बस जब नमाज का टाइम नहीं हुआ, ज़ोहर की नमाज का टाइम होता है फिर वो एंड थोड़ा सा लेट कर देते हैं, फिर कहते अब तो टाइम ही नहीं बचा। असर की नमाज का टाइम होता है अब तो टाइम ही, मगरिब की नमाज का टाइम होता है अब तो टाइम ही नहीं बचा, इशा की नमाज का टाइम होता है अब तो टाइम ही नहीं बचा। और इन अकल के अंधों को कोई समझाए, या तो इल्म हासिल कर ले। इल्म हासिल करना क्या है कि अपने मुफ्ती से, अपने आलमों से, अपने हाफिज़ों से जाके पूछ ले। हम सब खताकार, हम सब एक जैसे हैं, मैं भी सीखने वाला हूँ, मैं कोई इतना बड़ा हाफिज आलिम थोड़ी हूँ। या तो हम सीख लें, किसी हाफिज़ों से जाके पूछें, किसी आलमों से जाके पूछें, किसी मस्जिद के इमाम से जाके पूछें, या तो हम सीख लें। हम सब सीखने वाले हैं, हम सब एक जैसे हैं। या तो हम सीख लें, और अगर नहीं सीखना तो एक छोटे से शेड्यूल मिलता है, वो शेड्यूल लेकर आप अपने घरों के अंदर रख लें। अब वो शेड्यूल क्या है, हम हर नमाज को अगली नमाज तक पढ़ सकते होते हैं। अगली नमाज के 2-3 मिनट पहले पढ़ लें आप उसको, यानी उस नमाज का टाइम अभी शुरू ना हो। अगर अगली नमाज का टाइम शुरू हो गया तो फिर पिछले का टाइम ऑटोमेटिकली माइनस, और अगली नमाज का टाइम शुरू हो गया, सिवाय फ़जर की नमाज के। मसलन फ़जर की नमाज के लिए एक मखसूस टाइम है जिसको हम मकरूह टाइम कहते हैं, उसके बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। एक मकरूह या अपना नमाज का एक मना का टाइम है कि उस टाइम के अंदर एक फ़िक्स टाइम है कि हम इस टाइम के अंदर ये अपना सूरज अपना ऊपर आ गया तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, उसका एक मखसूस टाइम है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ज़ोहर की नमाज को हम असर की नमाज तक पढ़ सकते हैं, जबकि ज़ोहर की नमाज के लिए अक्सर लोग 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद कहते हैं बस अब नमाज का टाइम ही नहीं बचा। भैया अभी असर की अजान तो नहीं हुई ना, तो पढ़ लें आप। ऐसे असर की नमाज आप लोग मगरिब की नमाज के पढ़ सकते हैं, लेकिन असर की नमाज का भी घंटे भी नहीं उतलोगे तो ले नमाज का टाइम तो नहीं बचा, बस छोड़े जी, अब नमाज का टाइम ही नहीं है, बस छोड़े मगरिब की पढ़ें। ऐसे मगरिब की नमाज का टाइम है कि ईशा की नमाज के वक्त का पढ़ सकते हैं, और अगर आप इतना लेट हो गए तो फिर ईशा की नमाज में शामिल हो जाती हैं, अदरवाइज आप, यानी आपकी नमाज का टाइम होता ही होता है सिवाय 2 टाइम के। एक निस्फ़ुन नहार का टाइम जो 12:20 या कम बेश इतना चल रहा होगा आजकल। दूसरा वो जो सुबह की नमाज का टाइम के बाद जो ममनू टाइम है उस टाइम के अंदर आप इन 2 टाइमों के अलावा हर टाइम नमाज का होता है, हर टाइम नमाज का होता है, हर टाइम नमाज का होता है। निस्फ़ुन नहार के अलावा और सुबह की नमाज के बाद जो ममनू टाइम है उसके अलावा हर नमाज का टाइम है। लेकिन हमें शैतानी धोखे कहते हैं ले अब नमाज का टाइम ही नहीं बचा। अब इसी तरह से ईशा की नमाज के लिए लोगों को पता ही नहीं है, भाई हम तहज्जुद के अंदर उठ के भी ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं, नहीं पता ना, ईमान की कमज़ोरी है और सीखना नहीं चाहते, इल्म की कमज़ोरी है, इल्म की कमी है। तो हम ईशा की नमाज भी फ़जर की नमाज के शुरू होने से पहले तक पढ़ सकते हैं। तो यानी इस तरह से हम हर फ़र्ज़ नमाज को अगली नमाज के शुरू होने से पहले तक पढ़ सकते हैं सिवाय फ़जर की नमाज के, इसके अलावा बाकी सारी नमाज़ें। लेकिन हम करते क्या है, अक्सर मैंने एक चीज़ नोट करी, घरों में भी चीज़ देखने को मिल जाती है कि फ़जर की नमाज के बाद आधा घंटा हुआ 40 मिनट, और बंदा कहता है, घर वाले कह रहे होते हैं अब नमाज का टाइम ही नहीं बचा इसलिए बस छोड़ेंगे। अब इसको बता दें कि जो शेड्यूल के मुताबिक टाइम है वो बहुत लेट होता है, जो कैलेंडर वाला टाइम बहुत लेट होता है, जो उलमा कराम ने फाइनल किया हुआ टाइम है बहुत लेट होता है। हम उस टाइम तक नमाज पढ़ पाते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि 90% केस ऐसे हुए हैं कि जिसके अंदर हमारी फैमिली मेम्बरान समझ रहे होते हैं नमाज का टाइम नहीं है, जबकि शेड्यूल के मुताबिक या मस्जिद के कैलेंडर के मुताबिक नमाज का टाइम होता है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है जी बस सूरज निकला है अब नमाज का टाइम नहीं है। जबकि हमने इसको नहीं देखना, हमने देखना है कि जो हमारे पास मुफ्ती कराम ने बता दिया, उलमा कराम ने बता दिया, मस्जिद इमाम ने बता दिया, मस्जिद के कैलेंडर ने बता दिया, उस टाइम ने बता दिया। अब तो बड़ी आसान सी चीज़ है, गूगल के ऊपर आप लिखें नमाज शेड्यूल इन अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके पास इजीली निकल आएगा, उसके मुताबिक आप देख लें। अच्छा खासा नमाज का टाइम होता है, लेकिन हमने बस कसम खाई हुई है, थोड़े सा लेट हुए और जान छुटाओ जी। क्यों? क्योंकि हमारी तरजीहात में नहीं है। अगर नमाज हमारी तरजीहात में होता तो फिर हमें कैसे मुमकिन था, फिर हम इसको छोड़ देते, फिर तो हम जीतते हैं मरते, लेकिन नमाज पढ़। अच्छा, एक तो नमाज के टाइम के लिए जो औरतें, ख़ुसूसी तौर पे औरतों में मैंने ये मसला ज़्यादा देखा है, मर्दों में भी है लेकिन औरतों में ज़्यादा है
जो औरतें ये समझती हैं बस जी नमाज का टाइम निकल गया, तो उनसे एक दरख्वास्त है कि ज़ोहर की नमाज को असर के वक्त को पढ़ सकती हैं, पढ़ लिया करें। असर को मगरिब के वक्त तक, मगरिब को ईशा के वक्त तक, और ईशा की नमाज को फजर के वक्त तक वो पढ़ सकती हैं। जब तक अगली अज़ान नहीं हुई तो आप उससे पहले पढ़ लिया करें, आपकी नमाज हो जाती है। अगर कोई कहता है नहीं हुई तो गलत कहता है। हाँ, ये और बात है कि नमाज मुकर्रर वक्त पर कोशिश करें, क्योंकि इन्ना सलात कानत अल मोमिनीन किताबन मौकूत के नमाज मोमिन पर मुकर्रर वक्त के अंदर फ़र्ज हुई है, तो वो अगर अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अफजल है, उसका सवाब भी ज़्यादा है। जिस तरह फ़र्ज जमात के साथ मिल के पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि वो जल्दी टाइम पे पढ़ी जाती है, इस वजह से मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जल्दी पढ़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमें देर का बहाना नहीं बनाना चाहिए। और हर बंदे देर का बहाना बनाते हैं, हमारा बड़ा कॉमन सा मसला। और हर बंदे की ज़िंदगी मैंने देखा, हर बंदे ये कह देता है कि नमाज का टाइम, जबकि वो नमाज का टाइम होता है। दूसरा, माह रमज़ान चल रहा है। इस माह रमज़ान में क्या होता है, लोग अफ्तारी में इतना खा पी लेते हैं सारे दिन का रोज़ा रखने के बाद। जो रोज़ा नहीं रखते वो तो ठहरे बदनसीब। बदनसीब कैसे ठहरे कि रोज़ा एक फ़र्ज इबादत है, और जो फ़र्ज इबादत को नहीं समझा, जिसका हिसाब किताब होना है, पूछ गुछ होनी है, तो इसका मतलब उसकी तो ज़िंदगी में शऊर नाम की चीज़ है, उसको तो ये पता ही नहीं चलता भाई ये फ़र्ज नमाज है। ये रोज़े के हवाले से हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फ़िलहाल हम अपनी बात को आगे चलाते हैं कि एक तो ये कि जो रोज़ा रखते हैं वो सहरी में, अफ्तारी में वो इतना खा पी लेते हैं अच्छा खासा। जामे शीरी आ रहा है, गुड़ 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 गुड़, कोई और चीज़ आ रही है, बोतल आ रही है, वो भी जाने दे, तरबूज आ रहा है, वो भी जाने दे, फ्रूट आ रहा है, वो भी जाने दे, जो चीज़ है छिक्की आओ, मान लो भाई पता नहीं कितने दिनों से, कितने अरसे से वो बंदा भूखा प्यासा है। और अल्लाह का खौफ करे, 12-14 घंटे का रोज़ा होता है सारा का सारा। हमारे ईमान कमज़ोर होते हैं ना, इसलिए हमें मुश्किल लग रहा होता है, वरना रोज़ा मुश्किल कोई नहीं होता। क्योंकि हम आदी नहीं होते, हमारे ईमान कमज़ोर होते हैं, हमें लगे तो भी पता नहीं इतना मुश्किल चीज़ है। आप रूटीन में इतना भूखा प्यासा ईजिली रह लेंगे। मसलन आप रूटीन के अंदर इतने घंटे भूखे रह के आपको एहसास नहीं होता रोज़े का। क्यों? क्योंकि आपको पता आप खा पी सकते हैं। रोज़े में आपने सहरी में जितना खाया वो होता है ना, आपको 6 दिन कुछ ना मिले तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें तो 2 घंटे बाद रोज़े लगने शुरू होते हैं, क्योंकि वो कैफियत का नाम है, वो कैफियत ऐसी होती है। फिर जिसकी वजह से वो जो कैफियत सारे दिन बनी रहती है ना, बस इधर से गोला बजा अफ्तारी का, इधर से हमने माल खींचना शुरू कर दिया। और जब हमने माल खींचना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा हम खा पी लेते हैं, इतना ज़्यादा हम पानी पी लेते हैं, फिर हमारा बीपी लो हो जाता है। उसके बाद हमें चाहिए होती है चारपाई, और उसके बाद हमें चाहिए होती है तकिया, और उसके बाद हमें चाहिए होता है भाई हम सुकून से लेट जाएँ। और वह सुकून से लेट के हमें लगे तो हमारा बीपी लो हो रहा है, और वह बीपी लो होने के चक्करों में और सुकून वाले चक्करों के अंदर इतना खा खा के फिर इसके बाद होता क्या है, तरावियाँ मिस। नमाज हो रही है, उठता हूँ, नमाज हो रही है, उठता हूँ, नमाज हो रही है, उठता हूँ, और उठते उठते जो तरावियाँ भी मिस, नमाज भी मिस। तो तरीक़ाकार ये है, कुछ मस्जिदों के जो ये रोज़ों के जो दिन है ना, इन दिनों के अंदर थोड़ा सा ना अफ्तारी के अंदर आप भी ऐसे खाया करें जिस तरह से एक तरावियाँ पढ़ाने वाला हाफिज खाता है। बड़ा सोच के खाएगा, थोड़ी मिकदार में खाएगा, आयली चीज़ें नहीं खाएगा, गला ख़राब करने वाली चीज़ें नहीं खाएगा, इतना खाएगा कि उसको तरावियाँ पढ़ाना आसान हो जाए। तो अल्लाह का नाम ले, बाकी लोग भी तरावियों में इतना ही खाया करें, कुछ नहीं होता। सॉरी, तरावियों में नहीं, बाकी लोग भी ये अफ्तारी में इतना ही खाया करें, नहीं तो कुछ नहीं होता। इसीलिए जो लोग लंबे हो जाते हैं अफ्तार पार्टी के बाद और नमाज़ें छोड़ देते हैं, तो याद रखिए नमाज फ़र्ज़ इबादत है। और जो यार फ़र्ज़ इबादत, बस आपको ना ये बात ये दिमाग में बिठा लें, जो फ़र्ज़ इबादत होते हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते। मसलन नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है ईशा की, नमाज का सवाल आपसे सवाल जवाब होना है क़यामत के दिन, भाई हाँ भाई आपने ईशा की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी थी। तरावियाँ पढ़ें, सुन्नत मौक़िद अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सवाब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल जवाब आपसे फ़र्ज़ का हो, अगर वो फ़र्ज़ में ईशा की नमाज़ है और वह ईशा की नमाज आप छोड़ देते हैं खाने पीने के पीछे, तो अपनी जान पे जुल्म करते हैं। थोड़े ही खा लें तो अच्छे रह जाओगे, इतना खा लें कि जितना खाने का हक़ है, फिर बाद में वक्फे से खा लें। अफ्तारी में थोड़े ही खाएं, दरमियान में ईशा और के तरावी और अफ्तारी के दरमियान में इतना खाएं कि आप इजीली ईशा की नमाज और तरावियाँ पढ़ सकें। उसके बाद बेशक आपने कुछ खाना है तो कुछ खा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद जिस्म फ्रेश हो जाता है, बाकी चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं, ठीक है, इंसान का पूरी की पूरी बॉडी रूटीन पे आ जाती है, तो उसके बाद इतना महसूस नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जो नमाज से दूरी है ज़्यादा खाने की वजह से
और नमाज से दूरी है लेट का बहाना करने की वजह से। तो ये दोनों बातें आप समझ चुके होंगे। अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो आप अपने दोस्तों में और अपने अहलो याल में, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें। भाई नमाज का टाइम अच्छा खासा होते हैं, हम जल्दी के समझ के छोड़ देते हैं, अब जबकि अगली नमाज तो पढ़ सकते हैं। और तरावियों में के लिए थोड़ा ख्वाहिश है अफ्तार पार्टी में, ताकि आप लोगों को नमाज़ पढ़ना आसान हो। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। उसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।